ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की हाईटेक, जैसे मेरी मायके में थी, इतनी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और बटन वाली चूल्हों का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं तो अपने मायके साथ अपनी ऊपर बनी रसोई में जाकर अपनी बहू से ही खाना बनाती आई हूँ। अच्छा। सीमा सबको घर के पिछले हिस्से के आंगन में ले जाती है, जहाँ हमारी तीसरी रसोई। दशकों पहले जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तभी से चूल्हे सीमा और रीना वहाँ से चली जाती हैं। तभी अचानक झमाझम बारिश होने लगती है और बर्तनों को अच्छी तरह धोकर चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। उधर काया नीचे ओवन में पेस्ट्री बनने के लिए रखकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मैदा गूंदती और फिर पास्ता उबलने के लिए डिजिटल इंडक्शन पर चढ़ाते हुए। मुझे पता है कि इस घर में सबसे बेहतरीन खाना है पंजाबी कड़ी पकौड़ा, तड़का दाल और जीरा राइस, वेज पुलाव और गर्मा गर्म रोटियां, साथ में खीर बनाकर बारिश के इस मौसम में अपने परिवार वालों का दिल जीत लूंगी, क्योंकि ना ही मेरी अम्मी जेठानी मुझसे अच्छा खाना बना सकती है और ना ही मेरी गाँव की देवरानी, इसलिए जीत तो मेरी ही होनी है। तेरा दिमाग खराब है क्या? सुबह सुबह भजन कीर्तन करने बैठ जाती है। ये पूरे कर रही हूँ है ना? मेरा कमाल का आइडिया। पता नहीं तेरा क्या होगा यार। हमेशा तो आप ये सब अकेले जब पे रहती हो ना, उम्र को ले जाओ मुझे जल्दी। अरे माँ, एक तो पता नहीं आपकी सुई घूम फिर कर ससुराल पर ही आकर क्यों अटकती है? ससुराल में हलवे में नहीं, बारीक बारीक काट। क्या माँ, आपको शायद नहीं आती, कुछ ही समय में मेरी शादी होने वाली है और आप इस तरह मार रहे हो मुझे। जैसी लड़की हो उसे तो मारना। रसोई में काम के साथ साथ ममता घर की और कामों में बाबू, आज नाश्ते में तुम बेसन का चीला, मूंग दाल के पराठे, पनीर की भुर्जी, कचौरी और सबके लिए मैंगो शेक बना लेना और साथ में मेरे लिए एक कप चाय। इस तरह सारे मसाले हैं और इस तरह चाकू, टमाटर और प्याज रखे हुए हैं और बाकी एक तरफ रोहिणी की चाय बन जाती है तो दूसरी तरफ आगे में कुछ ज्यादा ही पानी बन जाता है और कभी शौचालय भी रसोई में आती है। जब वो रसोई की ऐसी बुरी हालत देखती है और क्या है ये सब, तुझे खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम गाली देकर सिखाती तो थी, लेकिन यहाँ तो सास सिर्फ गाली देती है, कुछ सिखाती नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो चुड़ैलती थी, कितना झूठ झूठ कह रही थी, बस एक बार मिल जाए मुझे, उसकी वजह से खाना बनाने के बाद सब उठा कर रख देती हूँ। हम भी खाना बनाते हैं, 50 लोगों का भी बनाएंगे ना, तब भी इतना नहीं चलता जितना तुमने 2 लोगों के खाने में बना दिया। तो सोचा मैंने कॉल कर ली। ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? अरे क्या खाओ, ठीक हूँ। मेरे लोगों ने जीना हराम कर दिया, जैसी माँ वैसी सब। रोहित के साथ संध्या से भी ठीक से बात नहीं करती, ऐसे ही समय गुजरता है और ज़्यादा समय तो मेरा सब्जी काटने में ही लग जाता है। एक काम करती हूँ, सब्जी प्याज टमाटर सब काट के रख देती हूँ, सब बस छौंका लगाना। किचन में आकर व्यस्त होती हैं। क्या बताऊँ आंटी, मेरी सास ने तो मुझे परेशान करके बिठानी। संध्या रोहिणी को ले जाकर उसे अच्छे से एक समान रोटी बेलना सिखाती। माँ, अब तो कुछ हो, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनाएंगे रोहिणी ने। चलो बहू का कुछ तो असर हुआ, ऐसी रोटी बननी चाहिए रोज। मेरी जेठानी ने मेरी मदद की, कुछ गड़बड़ तो नहीं? रोहिणी सब्जी बाबू, आज तो सब्जी में पहले जैसा स्वाद लग रहा है, लगता है सब चीजें धीरे धीरे सीख रही है। इतने समय बाद अपनी सास के मुंह से तारीफ सुन रोहिणी का तो बहुत अच्छी है। जब से मेरी जेठानी आई है ना, तब से सब ठीक हो रहा है। पता है, कल तो माँ जी ने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ करी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी जेठानी एक जैसी बनी है। अपनी माँ की बात सुनकर रोहिणी पर ताजा हो गई। तो वहीं ऐसे ही एक दिन जब रोहिणी शाम को आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती है तब रोहिणी, आटे लगा दिया है मैंने और चावल भी चढ़ा दिए हैं। वैसे तुम रात में सीखी ना, इसलिए। संजय बहू, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तू भी सुधार अपने काम को। रोहिणी को बचाने के लिए संजय खुद पर ही इल्जाम दे देता। उसे देख रोहिणी कैसे ही अफसोस हुई और अब मैं भी जाकर नहा लेती हूँ, फिर आकर खीर पैक कर दूंगी। रोहिणी गलती से किचन की खिड़की खुली रखकर नहाने चली गई। अब जब रोहिणी नहा कर आती, ऑनलाइन मंगवा लूंगी, तो बस मदद करो। संध्या जल्दी आई और कुछ ही देर में खीर बनाकर कौशल्या के आने से पहले ही वापस अपने कमरे में चली जाती। संध्या की वजह से आज रोहिणी बात इस दिन के बाद से रोहिणी और संध्या का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया।
वो जिंदगी में कितना कुछ सिखा सकते हैं, उनके लिए ये दिन स्पेशल बनता रहे हैं। संकेत और अभिनव दोनों मिलकर एक छोटा सा कैफे बनाते हैं, जहाँ पर वो मदर्स डे के लिए काफी अच्छी डेकोरेशन भी करवाते हैं। इसी तरह एक से 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों जेजानी किचन में दाल बाटी बना रही होती है, तभी कैप्टन याद आता है। माँ जी, आप अभी तो चाय में पक थे, कुछ और चाहिए क्या आपको? वो कुछ प्यार से सिखाते हैं। सुबह के करीब पूरे कमरे एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सीधा चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तनों की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। देखा दादी माँ, और ये तो पहली ही नजर में हाँ बोल चुके हैं। वैसे भाभी फोटो में सचमुच बहुत प्यारी लग रही है। वे के हो चुके हैं, क्यों ना तीनों की शादी। माँ जी, अब तो पंडित जी को बुलाकर कहना पड़ेगा कि नीरज और पंकज के लिए भी कोई अच्छी लड़की बताएं। हाँ, मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त है कुशल, उसकी बहन मुझे पसंद है। मैं उसी से शादी करूंगा। अरे वाह नीरज, बड़ी खुशी की बात है कि तूने अपने लिए खुद दुल्हन चुन ली है। चल अच्छा है, फिर जब हम सूरज के लिए बड़ी बहू को देखने जाएंगे तो तेरी पसंद से भी मिलते आएंगे। चुपचाप खड़ा है, तू भी बता दे कि हाँ तेरी भी बात आगे बढ़ा दी। दादी माँ को तो पता ही है कि बचपन से मेरा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा। पिताजी ने बहुत पढ़ाना चाहा और मैं सब्जी मंडी के व्यापार में आ गया। अब मंडी में मुझे कौन सी लड़की पसंद आएगी? आप लोग अपनी पसंद से जहाँ कहेंगे मैं वही शादी कर लूंगा। अरे बेटा, मेरे दोस्त की बेटी है छाया। वो गांव के हैं, लेकिन उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी, घरेलू और समझ है। तो हम कल उसे भी देख लेते हैं। अगले दिन पूरा परिवार अपनी गाड़ी वाड़ी में सवार होकर काया के घर वालों ने सभी का स्वागत किया। तभी काया चाय और नाश्ता लेकर आ गई। काया को देखते ही बीना सूरज के कान में, वाह भैया, हमें तो सच में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल फिल्मों जैसी लगेगी। आप तो तुरंत हाँ कर दीजिए। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। हमारी तरफ से घर एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में था। माया के घर वालों ने भी सभी का स्वागत किया। तभी माया एक सिंपल सा ड्रेस पहने चाय नाश्ता लेकर आती है। नीरज अपनी दीदी के कान में, दादी माँ ये माया है, ये बहुत ही सीधी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। नीरज की पसंद पर हमें पूरा नाज है। हम आज ही शगुन देखकर ये रिश्ता भी पक्का कर देंगे। देखते ही देखते बीत जाता है। मंडप में झमाझम बारिश के बीच तीनों भाइयों सूरज, नीरज और पंकज की शादियां एक ही दिन धूमधाम से संपन्न होती है। तीनों बहुएं गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। आरती ने तीनों की आरती उतारी और उन्हें गृह प्रवेश करवाया। फिर आरती, आज का दिन हमारे घर के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की हाईटेक, जैसे मेरी मायके में थी, इतनी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और बटन वाली चूल्हों का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं तो अपने मायके साथ अपनी ऊपर बनी रसोई में जाकर अपनी बहू से ही खाना बनाती आई हूँ। अच्छा, सीमा सबको घर के पिछले हिस्से के आंगन में ले जाती है, जहाँ एक टीन का शेल्टर बना हुआ था, जिसके ऊपर ढेर रखा था। ये है हमारी तीसरी रसोई। दशकों पहले जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब इसी चूल्हे पर खाना बनाती थी। सालों से ये बंद पड़ी थी, इसीलिए थोड़ी गंदी है। दादी माँ, ये तो बिल्कुल मेरे गांव जैसी रसोई है। मैं इस चूल्हे को साफ करके यही आप सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाऊंगी। आरती, सीमा और रीना वहाँ से चली जाती हैं। तभी अचानक झमाझम बारिश होने लगती है और छाया झाड़ू उठाकर अपनी कच्ची रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। वो सारी रसोई को अच्छी तरह झाड़ती है, फिर मिट्टी से लीप लेती है और बर्तनों को अच्छी तरह धोकर चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। उधर काया नीचे अवन में पेस्ट्री बनने के लिए रखकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मैदा गूंदती और फिर पास्ता उबलने के लिए डिजिटल इंडक्शन पर चढ़ाते हुए, मुझे पता है कि इस घर में सबसे बेहतरीन खाना सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। वो दोनों दिवालियाँ पुराने जमाने के देहाती खाने बनाएंगी और आपसे मैं आज पंजाबी कढ़ी पकौड़ा, तड़का दाल और जीरा राइस, वेज पुलाव और गर्मा गर्म रोटियाँ, साथ में
खीर बनाकर बारिश के इस मौसम में अपने परिवार वालों का दिल जीत लूंगी, क्योंकि ना ही मेरी अम्मी जेठानी मुझसे अच्छा खाना बना सकती है और ना ही मेरी गाँव की देवरानी, इसलिए जीत तो मेरी ही होनी